हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रृंखला श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं लॉ कुटुंब। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंडियन पेनल कोड। अब इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस और प्रोविज़न्स को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पेनल और कोड का मतलब क्या होता है। पेनल मीन्स रिलेटिंग टू द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। पेनल का जो मतलब होता है वो पनिशमेंट, किसके पनिशमेंट? क्रिमिनल के पनिशमेंट से रिलेट करता है। और कोड मीन्स लॉ एडॉप्टेड बाय ए स्टेट और नेशन। और कोड का मतलब होता है कि कोई भी लॉ स्टेट और नेशन के द्वारा एडॉप्ट किया गया हो। तो इस तरीके से इंडियन पेनल कोड का मतलब है द लॉ अप्लाई इन इंडिया फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर। लॉ इंडिया के थ्रू अप्लाई करना, किस लिए? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इंडियन पेनल कोड ड्राफ्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1860। ड्राफ्ट किया था, बना के कंप्लीट किया था और ये इन्फोर्स में आया था 1 जनवरी 1862 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन 1834। किसके रिकमेंडेशन पे आया था? फर्स्ट लॉ कमीशन के। और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1834 में, अंडर द चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। अब ये टोटल में क्या कह रहा है कि 6 अक्टूबर को ये ड्राफ्ट हुआ था और ये इन्फोर्स 1 जनवरी 1862 में हुआ था। ये किसके रिकमेंडेशन से आया? फर्स्ट लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन से आया, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1834 में और किसके अंदर बना था? 1833 चार्टर एक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल बी एक्सटेंड। अब ये होल इंडिया पे होता है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब ये एप्लीकेबल होता है। तो क्या लिखा है? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू होल इंडिया। इंडियन पेनल कोड इंडिया के सारे जगहों पे एक्सटेंड होगा, लागू होगा। सेक्शन है हमारा सेक्शन 2। क्या बोल रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। इसको मैं पढ़ने से पहले ये बात बता देती हूँ कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 2 डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से और सेक्शन 3 एंड 4 डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस से, जो इंडिया के बाहर कमिट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिशेबल या अप्लाइड इंडियन पेनल कोड नहीं होगा। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आगे बताती हूँ। सेक्शन 2 कह रहा है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमेजन कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन। बोलने की कोशिश कर रहा है कि एवरी पर्सन जो भी लाइबल होगा पनिशमेंट से, जो कि कोई एक्ट किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा जो इस प्रोविज़न के थ्रू पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा और गिल्टी होगा विद इन इंडिया। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है मुबारिक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1957 में, जिसमें पाकिस्तान के कराची का एक आदमी था जो फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से इंडिया के एक आदमी से पैसा लिया था। उस केस में बोला गया था कि भले ही कुछ भी होता है, भले ही वो बाहर रह के ही इंडिया में क्या कहते किसी से पैसा मंगवाया, गलत उसको बहला फुसला के, बट वो उसका इफ़ेक्ट इंडिया में पड़ा, इसलिए वो गिल्टी होगा। इस पे पाकिस्तान के इस कोर्ट ने क्या बोला था कि नहीं, आपके इंडिया में वो नहीं थे इसलिए वो गिल्टी नहीं होंगे, बट हमारे IPC में ये एक सेक्शन के वजह से हम लोग उसको गिल्टी प्रूफ करवाए थे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 3,
पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब इसके कैप्शन से ही समझ में आ रहा है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस जो कमिटेड हुआ है बियॉन्ड इंडिया के बाहर, बट जो विद इन इंडिया उस ऑफेंस से लॉ ट्राई किया जाता है, यहाँ पे ट्राई होता है कोर्ट्स में। क्या बोल रहा है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with accordance to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर कोई क्राइम कमिट करता है, सोचो, बट वो जो ऑफेंस कमिट किया है वो इंडिया में अगर रहता और करता तो भी सेम क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ता, सेम लॉ अप्लाई होता, तो उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर वो गिल्टी किया, उसको ट्राई किया जाएगा। एक इलस्ट्रेशन है, ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड ए मर्डर इन युगांडा, युगांडा इंडिया से बाहर कमिट करता है मर्डर, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। जो ए है वो कमिट किया है मर्डर युगांडा में इंडिया के बाहर, बट वो मर्डर के लिए भले ही वो बाहर क्यों ना किया हो, वो इंडिया के अंदर उसके लिए ट्राई होगा, क्योंकि इंडिया में मर्डर एक ऑफेंस है, एक गलत है, कमिट किया है, वो एक ऑफेंस कमिट किया है, और वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी वो आदमी को वो पाते हैं वहीं पे उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 4। ये क्या कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। The provisions of this code apply also to the offence committed by, किसके किसके साथ कमिटेड रहेगा, किसके किसके, तो वो ऑफेंस कहलाएगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रहकर, इंडिया के भले ही बाहर किया हो, प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किया हो। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो शिप और एयरक्राफ्ट जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर उस पर रहकर कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो वो पनिशेबल होगा। थर्ड पॉइंट है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति भले ही इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, कैसा ऑफेंस, इंडियन कंप्यूटर, इंडिया में लोकेटेड कंप्यूटर, जो इंडिया में कंप्यूटर रखे हुए हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं इंडिया के, उसको टारगेट कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई क्राइम करता है तो वो भी आईपीसी के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर आएगा पनिशमेंट के लिए। एक्सप्लेनेशन, अब इसमें कुछ वर्ड्स जो थे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। ऑफेंस का मतलब वही है कि कुछ भी ऐसा कमिट करना जो इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो रहा, अगर वो इंडिया में रहता तो पनिशेबल होता, तो उसी तरह इंडिया के बाहर अगर किया जा रहा है तो भी पनिशेबल होगा। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। वही कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो मीनिंग असाइन किया गया कंप्यूटर रिसोर्सेज का, वही वो सेम होगा। जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगा।
इलस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। सेक्शन 5 पे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई लेक्चर देती हूँ या किसी पार्ट पे अपना कोई वीडियो इस तरीके का बनाती हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ MCQs भी मैं नीचे क्लियर कर देती हूँ, जिससे आप सभी को मेंस और प्री के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे MCQs हैं जो लॉ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पूछा जाता है, या नॉर्मली भी कभी कभी जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है ये चीज़, तो वो आपको हेल्प करेगा। अब जो सेक्शन 5 है ये क्या कहता है, सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कोई लॉ है जो इस IPC के थ्रू अफेक्ट नहीं होगा। कौन कौन से है? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल एंड लोकल लॉ। अब इसको पूरा क्लियर करने से पहले मैं म्यूटिनी एंड डिजर्शन का मतलब बता दूँ। म्यूटिनी का मतलब होता है A mutiny is a refusal by people, usually soldier or sailor, to continue obeying a person in authority. उनके ऊपर जो ऑथोरिटी रहता है, जिस ऑथोरिटी के अंदर रहते हैं, राइट, उनके काम, उनके दिए गए चीज़ों को ऑबे करने से मना कर देने को म्यूटिनी कहते हैं। और डिजर्शन मतलब होता है इलीगल रन फ्रॉम ड्यूटी, गलत तरीके से अपने काम से भाग जाना। तो अगर ऐसा कोई ये लोग करते, कोई ऑफिसर या फिर सेलर, सोल्जर, एयरमैन इंडियन गवर्नमेंट के सर्विस के अंदर, तो उन लोगों को IPC इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उनका खुद का एक स्पेशल और लोकल लॉ है। उनका वो जो लॉ बना हुआ है उस पर IPC किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं डालेगा। अब हम लोग चलते हैं MCQs की तरफ। हमारा पहला MCQs है, मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस दे रखा है तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, बट फिर भी आप लोग ट्राई करना इसको समझने का। द इंडियन पेनल कोड कम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था इंडियन पेनल कोड इन फोर्स में? राइट, 1 जनवरी 1862 में। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन पेनल कोड इनैक्ट हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 में, एंड ये इन्फोर्स में आया था 1 जनवरी 1862 में। मेरे साथ रिपीट करते रहना, इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये याद होता चला जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने ऊपर नहीं बताया था जो यहाँ इस MCQs में कवर हो जाएगा कि इंडियन पेनल कोड में टोटल कितने सेक्शंस एंड कितने चैप्टर हैं। तो टोटल 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स हैं। इतने से हमारा पूरे को मिला के इंडियन पेनल कोड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन पेनल कोड 1860 वॉज ड्राफ्टेड बाय किसने ड्राफ्ट किया था? मैक्यूलरी ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस गलत है क्योंकि अब ये होल इंडिया पे आता है, तो ये भी पूछ सकता है यहाँ पे इसका जो आंसर है वो गलत है। इसका आंसर A होगा, होल इंडिया होगा, क्योंकि 370 के अंदर अब वो कवर हटा दिया गया है कि नहीं होगा ऐसा। अब क्या बोल रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन डिफाइंड इन सेक्शन 2। आज का लेक्चर हमारा यही था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि कमेंट करने से मुझे क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।